नमस्कार। जय गुरुदेव। आज का टॉपिक बुद्ध और आपका सबकॉन्शियस माइंड। बुद्ध और आपका चेतना, आपका अवचेतन दिमाग। ये टॉपिक एक्चुअली बनाने का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई मन नहीं था। एक्चुअली मैं आप लोग के साथ आने वाले दिनों में आत्म कारक के बारे में डिस्कस करना चाहता था कि सोल पर्पस, सोल डिजायर क्या है। पर तभी अचानक कहीं से एक कह लीजिए इंट्यूटिव ये हुआ कि चलो बुद्ध के बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज सुबह सुबह मेरी एक डिस्कशन थी, कंसल्टेंसी थी यूएस में किसी के साथ। तो मैं उनसे बात कर रहा था। बात करते करते मैंने उनको बोला फर्दर बातचीत में कि आप दक्षिणा काली का थोड़ा स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए। और उन्होंने बोला कि मैं यही चीज़ आपको बताने वाली थी गौरव जी कि मैं कुछ दिनों पूजा में बैठती हूँ और जब भी जाप करती हूँ तो काली जी मेरे सामने आती है। ऐसा लगता है कि उनका चित्र मेरे सामने आ रहा है और ये 2-3 बार सपने में भी हो चुका है। और ये चीज़ आपने आज बता दिया। दूसरी घटना है यूएस में ही एक और है, उनसे भी मैं बात कर रहा था। तो उनको बोला कि आप इसी तरह दक्षिणा काली का साधना कीजिए और उनका स्तोत्र पाठ कीजिए और एक बार उनका दर्शन कीजिए। तो वो बोले गौरव जी यहाँ यूएस में दक्षिणा काली कहाँ से मिलेंगी। तो बोले कोई बात नहीं, जब आप इंडिया आएंगे तो आप कर लीजिएगा उनका दर्शन, आप दक्षिणेश्वर चले जाइएगा। उन्होंने 3-4 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोला कि वो कहीं शायद गई थी किसी ट्रिप में किसी से मिलने के लिए, बॉस्टन या कहीं जगह मुझे याद नहीं। बोले कि सरप्राइजिंगली एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आई और वो बोलने लगी कि मम्मा देयर इज़ ए ब्लैक कलर्ड गॉडेस। और जब वो लोग गए वहाँ पर तो वहाँ एक छोटा सा दक्षिणा काली का मूर्ति था और वहाँ पूजा होता था। और सरप्राइजिंगली वो यूएस में एक ही मंदिर था जो कुछ बंगालीज ने स्टैब्लिश किया और उसके अलावा वहाँ कहीं नहीं है। तो आप लोग अगर सुन रहे होंगे अनुपमा जी, प्रवीण जी, तो अगर कमेंट में शेयर कर दीजिएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि बात में कितनी सच्चाई है। तीसरी घटना, मेरे ऑफिस में कोई थे जो अपने बेटे का चार्ट मुझे बार बार दिखाने लगा। मैं ऑफिस में ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैं बार बार उनको मना कर रहा था। पर जब वो बोले कि 12th का एग्ज़ाम है तो मैं बोला कि चलो ठीक है देख लेते हैं, सेंटिमेंट की बात। तो जब मैं देखा तो वो बोला कि आपका बेटा क्या रात को सोता नहीं है, साउंड स्लिप नहीं है। बोला कि हाँ। तो मैंने उन्हें ये बताया कि आपके पिताजी किसी बूढ़ी महिला से ज़मीन ले लिए और उनको उनका जो जो पैसा एक्चुअली जो मिलना चाहिए था वो उनको पेमेंट नहीं किए। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा शायद, मुझे पता नहीं। बोले आप ज़मीन देखिए, ज़मीन का दलील देखिए। तो बोला कि हाँ दलील में जो है वो कोई विडो लेडी ही है। तो हम बोले उसी का कर्ज है। और मैंने बोला कि आगे आप आपके घर के पास कोई एक वृद्ध महिला होगी जिसको आप भोजन कराइए और जिनकी थोड़ा सेवा कराइए बेटे के थ्रू, तो ये कर्ज चला जाएगा। उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल है और उनका कोई नहीं है। तो ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं ये छोटे स्तर पे, ये कोई टीचर या कोई बुक नहीं सिखाएगा, ये आएगा आपको आपके साधना से, गायत्री से। और दूसरी बात जो आती है वो होता है कि आप कितना शांत रहते हैं और आप बेवजह कितना कम नहीं बोलते हैं, कितना कम बोलते हैं। मैं बुद्ध का एपिसोड हूँ इसलिए मैंने इससे शुरुआत किया। अगर आपका दिमाग हमेशा चिट चैट है, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है या कुछ ना कुछ आप करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए ज्योतिष आपके लिए नहीं है। तो जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं, जो सीख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, कम बोलिए वाक सिद्धि के लिए। और दूसरा, गायत्री कीजिए। गायत्री के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं उनके बारे में अगर बात करने लगूं गायत्री मंत्र के बारे में तो 2-3 एपिसोड ऐसे ही चला जाएगा। उस मंत्र का क्या महत्व है वो बाद में बात करेंगे।
जो गायत्री के कोई सिद्ध होंगे उनसे मिल के बात करेंगे हम लोग। खैर, आज का जो एपिसोड है वो बुध के बारे में है। तो बुध के बारे में, बुध के 2 राशियां हैं, एक जेमिनी और एक वर्गो, माने मिथुन और आपका कन्या राशि। ये एक राशि जो है वर्गो जो है, कन्या है, उसके बारे में बोला जाता है ये रोग ऋण शत्रु को डोमिनेट करता है। और दूसरा जेमिनी, इसको बोला जाता है ये डुअल कैरेक्टर है और इसका जो है संबंध ट्रेडिंग से भी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, महर्षि जेमिनी बोलते हैं कि जेमिनी नवांश में जो प्लैनेट गया वो दाद खाज खुजली देता है, मतलब एलर्जी देता है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, ये सोचने के लिए बात है। एक्चुअली क्या है कि बुध ना हर चीज़ों को बहुत एनालिसिस करता है, हर चीज़ों के बारे में बात करता है, हर चीज़ को क्रिटिसाइज करता है या उसका मीन मेक निकालता है। भले उसको उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस डोमेन के बारे में पूरा उसे पता हो या ना, पर बुध ऐसा करता है क्योंकि वो टीनेजर है, राजकुमार है, तो टीनेजर जैसा बोलते हैं वैसा बुध की प्रवृत्ति है। तो जब, और वो रिएक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। बुध जहाँ बैठा हुआ है, अगर कंबस्ट है तो देखिए आप उस जगह पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपके सातों में बुध बैठा हुआ है और आपकी पत्नी कुछ बोल दे या आपको पब्लिक डोमेन से कुछ बोल दे तो आपसे लगेगा कि अरे यार क्या बोल दिया। तो खैर, ये इसलिए क्योंकि कुछ भी जो आता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में आता है, मनोमय कोश में पहले आता है। अगर हमारा मनोमय कोश ही शांत नहीं है, वो रिएक्टिव है, तो देखिएगा कि बुध डोमिनेंट वाले लोगों में एलर्जी का इश्यूज बहुत होता है, और ये सच में होता है। उनकी स्किन इश्यूज, इनकी स्किन डिजीज जाती नहीं है। जिनकी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको बोलिए कि थोड़ा शांत हो जाइए। अगर आप शांत होते हैं, थोड़ा ध्यानस्थ होते हैं, तो आपका जो मनोमय कोश में जो रिएक्शन है वो खत्म होने लगता है। वो रिएक्शन जो है मनोमय कोश का रिएक्शन, वो स्किन में आके दिखने लगता है। ये बुध का कारण है। इसलिए बुध कहा जाता है, बुध 12वें घर में बहुत इंटेलिजेंट तो बनाता है, पर उनका इंटेलिजेंस ही दुश्मन बन जाता है और वो पागल तक हो सकता है। तो बुध 12वें घर में इसीलिए बोला जाता है कि अगर बुध 12वें घर में अगर कुपित हो गया तो लोग पागल तक बन सकते हैं। तो इसीलिए बुध का इतना इंपॉर्टेंस है। इवन लाल किताब ये बोलती है कि अगर बुध खराब तो सब कुछ खराब। वो इतना इंपॉर्टेंस देती है बुध को। तो इसीलिए ऐसा कहा भी गया है कि बुध का एक रेमेडी है कि आप पारद शिवलिंग का पूजा कीजिए। पारद क्या है? मर्क्यूरी है, द मोस्ट रिएक्टिव थिंग। तो बुध को शांत करने के लिए इसीलिए बोला जाता है पारद शिवलिंग का पूजा कीजिए तो बुध शांत होगा। और आप एक चीज और देखिएगा, जिन भी बच्चों को ऑटिज्म है उनका बुध कहीं ना कहीं से कंबस्ट है, खराब जगह पे बैठा हुआ। बिना बुध खराब हुए ऑटिज्म हो ही नहीं सकता। तो बुध का इतना इंपॉर्टेंस है। हमारा मेंटल हेल्थ का कारण बुध है। तो बुध के कुछ रेमेडीज क्या हैं? जैसे मैंने बोला, पारद शिवलिंग का पूजा करना, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना, या फिर मल्लिकार्जुन में जाके वहाँ रुद्रम करना। ये बुध के कुछ रेमेडीज हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और क्या बुध के रेमेडीज हैं? तो चिट चैट माइंड से आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान से ही जा सकता है, वो गुरु से ही जा सकता है। तो क्या करना है? ध्यान कीजिए, गुरु के शरण में जाइए। गुरु के शरण में मतलब जाने का मतलब क्या है? जो अब ब्रॉडर एस्पेक्ट है उसको देखिए। जब आप ध्यान करेंगे, शांत होंगे, तो आपका बुध ठीक होने लगेगा। एक छोटी सी कहानी है, मैंने कभी ओशो के किसी वीडियो या बुक में पढ़ी थी। एक प्रकांड तार्किक विद्वान सारे भारत में तर्क करता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, गौतम बुद्ध के पास। तो कि बोला कि बुद्ध, सुना है कि तुम सबसे ज्ञानी हो और तुम जो हो इनलाइटेंड हो, तो मैं तुमसे आज तर्क करना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुमसे तर्क करूँगा, पर अभी नहीं,
3 माह बाद अमुक अमुक तारीख को तर्क करूँगा, तुम तब तक यहाँ रह सकते हो, बैठ जाओ। क्योंकि वो बहुत दूर से आया था और उस समय जाने आने का कुछ भी नहीं था, तो बोला कि चलो ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, मैं जो है अब तो तर्क करके ही जाऊँगा। वो 3 महीना बुद्ध के पास, बुद्ध के शरण में रहा, बुद्ध विहार में। 3 महीना बाद वो दिन जब आया तो बुद्ध बोले कि उठो, चलो आज दिन आ गया है कि मैं तुमसे बात करूं। वो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु रहने दीजिए, मेरी जितनी भी तार्किक बुद्धि थी वो शांत हो गई, मुझे यहीं पर आपके चरण में पड़े रहने दीजिए। इसीलिए जो देखिएगा कि जो गुरु होते हैं ना, वो तर्क में नहीं जाते, वो हर चीज़ का खंडन करके उसको स्टैब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु जो है रियलाइजेशन देता है, और यहीं पर अंतर है आपका लॉजिक और रियलाइजेशन में। तो बुद्ध को शांत करना है तो रियलाइजेशन की तरफ बढ़िए, तो धीरे धीरे आपका बुद्ध शांत हो जाएगा। बुद्ध का ज़रूरत बहुत है, जो बुद्ध प्रोमिनेंट व्यक्ति वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं अपने एक सुपर बॉस को जानता हूँ, जो बात करते हैं तो घंटों बात करते हैं, तरह तरह के उपमा सब कुछ लगा के बात करते थे, और उनके बारे में कहा जाता है उनके घर में जाने से, उनके जहाँ भी वो बैठते थे, एक बुक यहाँ खुला हुआ है तो बेडरूम में एक बुक खुला हुआ, तो मतलब वो अपने टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे, इतना पढ़ाई करते थे। पर उनका कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। वो बोलने में कुछ भी बोलते थे, करने में वो नहीं होता था। यही है बुद्ध और बृहस्पति में अंतर। बृहस्पति कम बोलेंगे पर उसको पूरा करेंगे, बुद्ध बहुत कुछ बोल देंगे पर करते समय डाउट है। तो इसीलिए बोला जाता है बुद्ध अगर सूर्य के साथ में है, राजा के साथ में है, तो बुद्ध को पकड़ के रखता है, बुद्ध गाइड कि तुम इधर उधर भागो मत। तो जिनका भी चार्ट में बुद्ध खराब है, कम्बस्ट है या दोष युक्त है, नवांश में जाके खराब हो गया है, तो उनको मैं बोलूँगा कि आपसे बनेगा नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, या ऐसे स्तोत्र या चांट सुनिए विष्णु सहस्त्रनाम जैसे, जिसको सुनते सुनते आपका ध्यान हो जाए। ये एक काम कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति जो है ना, वो तर्क से और कुतर्क से आगे बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका वर्गो खराब हो जाता है, आपका वर्गो साइन जहाँ पर है वो खराब हो जाता है। और जब जब आप बेमतलब किसी चीज़ को बोलेंगे तो आपको स्किन में इश्यूज आएगा, ये एकदम होता है। तो इसलिए 6 बोला भी जाता है एस्ट्रोलॉजी में, 6th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है या जो साइन है, उस चीज़ का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे लियो के बारे में बोला जाता है, सिंह लगने वालों को बोला जाता है, वहाँ उसके 6th हाउस में क्या बैठे हुए हैं, 10th साइन कैप्रिकॉर्न बैठे हुए हैं, उसको अपने ऑफिस का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो उनका रोग ऋण शत्रु बढ़ेगा। तो इसीलिए हर राशि के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको आपका लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप क्रिटिसिज्म और बेमतलब का चिटचैट मत कीजिए, तो आपका बुद्ध धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो बुद्ध का अच्छा करने के लिए एक ही तरीका है कि शांत हो जाएं, ध्यानस्थ हो और विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, या ओम नमः शिवाय, नमः मल्लिकार्जुनाय, इस चीज़ का पाठ कीजिए, तो आपका बुद्ध धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत मदद करेगा कि लॉजिकल ब्रेन के परे जो विद्या है उसको जानने के लिए, परा विद्या जानने के लिए बुद्ध की नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी बृहस्पति की, तभी आप जान पाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, अगले एपिसोड के लिए। आपको अगर अच्छा लगता है ये चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ट्रू एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए।